दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो पहला आईपीओ होने वाला है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ, जो कि नेक्स्ट वीक में ओपन होने वाला है। इसके अलावा हुंडई मोटर आईपीओ की भी बात करें तो इसके भी डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो इसके टेंटेटिव डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आईपीओ 9 अक्टूबर से ओपन होने वाला है, यानी कि ये आईपीओ नेक्स्ट वीक में ही ओपन होने वाला है और ये 11 अक्टूबर को क्लोज होगा। आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं कि आईपीओ में प्राइस बैंड क्या रहने वाला है और लॉट साइज कितने शेयर्स का होगा। वैसे आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा होने वाला है। 7,000 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा, जिसमें से 1250 करोड़ के फ्रेश इशू होंगे और 5750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो इस आईपीओ का भी जो बड़ा पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल रहेगा और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो कंपनी को देखें तो कंपनी 1959 में इनकॉर्पोरेट हुई है और जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है। और ये कंपनी सापुरजी पालोनजी ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसके कि 6 टिकट से आपको लेगेसी देखने को मिल रही है। 30 सितंबर 2023 तक देखें तो कंपनी ने 15 कंट्रीज में 76 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और इनके एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये 522.20 बिलियन का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इनके अगर ऑर्डर बुक को देखें तो 30 सितंबर 2023 तक इस कंपनी का 67 एक्टिव प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 13 कंट्रीज के अंदर चल रहा है। और इसका जो ऑर्डर बुक है वो 348.88 बिलियन का देखने को मिल रहा है। ये कंपनी एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में काम करती है, यानी कि कंपनी का बिजनेस ग्लोबली देखने को मिलता है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स को देखें तो इनको 5 मेजर बिजनेस वर्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला हो जाता है मरीन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको पोर्ट और हार्बर जेट्रीज, तो इस तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड हो जाता है सरफेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको हाईवेज, रोड, रेलवे, इंटरचार्ज, माइनिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। थर्ड हो जाता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको अंडरग्राउंड मेट्रो वर्क, ब्रिज, फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर देखने को मिल जाता है। फोर्थ में आपको हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको डैम, बैरेजेस, टनल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट या फिर इरिगेशन सिस्टम भी देखने को मिलता है। और फिफ्थ हो जाता है ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से लेकर 24 तक, यानी कि 4 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 169 करोड़ है, फाइनेंशियल 22 में 357 करोड़, फाइनेंशियल 23 में 410 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 449 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल 24 का नेटवर्थ देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं। तो कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो पिछले साल कंपनी के ऊपर जहां 1562 करोड़ का कर्ज था, हालांकि अभी कितना कर्ज है देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा देखने को मिल रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर कंपनी कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बाई करने वाली है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। थर्ड हो जाता है कि कंपनी कर्ज का भी भुगतान करने वाली है और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो अभी तक आईपीओ के लॉट साइज और प्राइस बैंड अपडेट नहीं किए गए हैं, तो इसे ये नहीं बताया जा सकता है कि एक लॉट के ऊपर आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा। वैसे इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.48% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। तो जैसा आपने देखा कि आईपीओ का जो टेंटेटिव डेट है वो 9 अक्टूबर है, यानी कि आईपीओ 9 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 11 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 14 अक्टूबर हो सकता है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 अक्टूबर को होगी। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें
तो अब तक आईपीओ के प्राइस एंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं और अभी कंफर्म इसका डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है। हालांकि टेंटेटिव डेट आपको ये देखने को मिल रहा है। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो चलिए अब हुंडई मोटर आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो इस आईपीओ के टेंटेटिव डेट की बात करें तो आईपीओ का टेंटेटिव डेट 16 अक्टूबर है और ये 18 अक्टूबर को क्लोज होगा। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है तो उम्मीद है कि आईपीओ 16 अक्टूबर से ही ओपन हो सकता है। वैसे अभी भी आईपीओ के प्राइस एंड लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25,000 करोड़ के अराउंड होने वाला है और कंपनी आईपीओ के जरिए 14.2 करोड़ इक्विटी शेयर सेल करने वाली है और ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी कि इस आईपीओ से कंपनी के पास 1 रुपये भी नहीं जाने वाला है। ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के इन्वेस्टर्स और इसके शेयर होल्डर्स के पास जाएगा और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो हुंडई मोटर के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है। अब पैसेंजर व्हीकल सेल्स के हिसाब से देखें तो ये कंपनी वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इंडिया में देखें तो ये कंपनी आपको सेकंड नंबर के ऊपर देखने को मिल जाती है। यानी कि नंबर 1 पर आपको मारुति सुजुकी देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी शानदार है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम है। तो कंपनी के ऊपर 784 करोड़ का कर्ज है, लेकिन अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो 18,965 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बना रही है। तो कंपनी कभी भी अपने कर्ज का भुगतान कर सकती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा है। तो अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम भी काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिले हैं। जैसे ही इस आईपीओ के टेंटेटिव डेट देखने को मिला उसके बाद से प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिली और इसका प्रीमियम 440 रुपये का हाई आज लगाते हुए देखने को मिला। हालांकि देखें तो फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली है और अभी ये 383 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे अभी भी आईपीओ के प्राइस एंड लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं तो ये नहीं बताया जा सकता है कि एक लॉट के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि इसका प्रीमियम कितने % के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो आईपीओ है मिड अक्टूबर से ओपन हो सकता है। इसके अलावा वारी एनर्जीज का भी आईपीओ मिड अक्टूबर से ओपन हो सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस आईपीओ में थोड़ी सी आपको डिमांड कम देखने को मिल जाए, क्योंकि वारी एनर्जी जो है सोलर पैनल बनाने का काम करती है और इस तरह की कंपनियों के मार्केट के अंदर अभी काफ़ी अच्छी डिमांड है। और अगर हुंडई मोटर की बात करें तो ये आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा होने वाला है, साथ में ऑफर फॉर सेल आईपीओ रहेगा तो इसमें डिमांड आपको थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। तो आगे इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।